Hello everyone, I am Hetal Yadav welcomes you to e-learning class. Today in this video we are going to start chapter number 8 story going to buy a book. Previously हमने इसका poem कर लिया था book. So आज हम going to buy a book का story read करेंगे और उसे understand करेंगे. So students let's get started. Going to buy a book means book खरीदने के लिए जाना है. तो चलिए हम भी चलते हैं book खरीदने. One day, grandfather gave my brother and me some money. एक दिन मेरे जो ग्रैंडफादर है, जो मेरे दादाजी है, उन्होंने मुझे और मेरे भाई को, ब्रदर मीन्स भाई को, सम यानी कि थोड़ा, मनी यानी कि पैसा, एक दिन दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को थोड़े पैसे दिए. Go and buy books, he said. उन्होंने कहा go and buy books, जाओ और थोड़ी सी बुक्स खरीद लो. We were both very happy. हम दोनों ही बहुत खुश थे. We both love to read. क्यों खुश थे वो दोनों? क्योंकि उन दोनों को ही बुक्स पढ़ना, रीड करना बहुत ही पसंद था. इसलिए वो दोनों खुश हो गए कि उनके दादाजी ने उन्हें बुक्स खरीदने के लिए पैसे दिए. Should we go now? क्या हमें अब जाना चाहिए? Should we go later? क्या हमें बाद में जाना चाहिए? Should we go today? क्या हमें आज जाना चाहिए? Should we go tomorrow? या फिर हमें कल जाना चाहिए? We decided to go right now. और फिर हमने डिसाइड किया तो हमें अभी ही जाना चाहिए. ये ना एक क्यूरियोसिटी होती है, एक एक्साइटमेंट हो जाती है ना, जैसे आपको भी जब आपकी मम्मी है पैसे देती है कुछ चीज़ खरीदने के लिए, तो आपको भी होता है ना, अभी जाऊँ कि बाद में जाऊँ, आज जाऊँ कि कल जाऊँ, और फिर आप क्या करते हो, तुरंत ही चले जाते हो. तो वैसे ये जो दोनों भाई बहन हैं वो भी यही सोचते हैं, अभी जाएँ, बाद में जाएँ, आज जाएँ कि कल जाए. और फिर लास्ट में वो क्या डिसाइड करते हैं, एट द एंड वो डिसाइड करते हैं कि हमें अभी ही निकलना चाहिए. सो हम अभी ही मार्केट जाएंगे. स्टूडेंट्स ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है ना. यहाँ पर देखिए ये जो है येलो कलर की शर्ट में लड़का, ये है इस लड़की का भाई, और ये देखिए ये लड़की यहाँ पर बुक शॉप जो है वहाँ पर आई हुई है. दोनों भाई बहन आए हुए हैं यहाँ पर बुक शॉप पर. ओके अब यहाँ पर देखिए बुक शॉप के अंदर जाते ही वो सारी बुक्स देखने लगते हैं. इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतनी सारी बुक्स देखकर इतना खुश हो जाते हैं ना कि सभी बुक्स को उठा उठा कर देख रहे हैं. देखो, और अंदर की पिक्चर्स भी देख रहे हैं, है ना. ओके, शुड वी गो टू द बिग मार्केट? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? शुड वी गो विथ somebody? Should we go alone? We decided to go to the small shop, just the two of us. फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अभी तो चले जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? क्या हमें मार्केट में जाना चाहिए, बड़ा सा जो बुक का मार्केट है वहाँ पर हम जाएं, या फिर हम बुक की छोटी सी दुकान पे जाएं, या फिर हम किसी बड़े को अपने साथ लेकर जाएं, या फिर हम दोनों अकेले ही चले जाएं. बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं उन दोनों के मन में कि हम क्या करें. चलो हम निकल तो जाते हैं, हम अभी चलते तो हैं बुक खरीदने के लिए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? बिग मार्केट यानी कि बड़े से मार्केट में जाएं, छोटी सी दुकान पे जाएं, या किसी के साथ जाएं, या फिर अकेले चले जाएं. फिर एट द एंड वो क्या डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे? छोटी सी बुक की स्टोर पर, स्मॉल शॉप यानी कि छोटी सी दुकान. सो हम बुक की छोटी सी दुकान पर जाएंगे और सिर्फ हम दोनों जाएंगे, किसी को साथ लेकर नहीं जाए, सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे. यानी कि ये जो भाई बहन है वो दोनों अकेले जाते हैं. ये देखो, है ना. वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप. इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स. द मैन इन द शॉप लाइक्स अस. ही ऑलवेज हेल्प्स अस. फिर जो दोनों भाई बहन हैं वो बुक शॉप पर पहुँचते हैं. छोटी सी बुक शॉप होती है और वो कहते हैं भले ही बुक शॉप जो है वो छोटी सी है बुक शॉप, लेकिन बहुत ही सारी बुक्स हैं इस शॉप में, इस दुकान में बहुत ही ज़्यादा बुक्स हैं. द मैन इन द शॉप लाइक्स अस. और यहाँ पर जो दुकानदार है वो भी हमें बहुत पसंद करता है और हमेशा ही हमारी हेल्प यानी कि मदद करता है. ये देखिए, है ना, छोटा सा बुक स्टोर है लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बुक्स है. ये रहा शॉपकीपर, ये जो है ना दुकानदार हैं, और उनके पास वो दोनों जाते हैं और वो जो दुकान वाला है वो भी उनकी हेल्प करता है. Should I buy a book with a lot of pictures? Should I buy a book with a lot of stories? Should I buy a thin book? I could not decide. फिर इतनी सारी बुक्स होती है ना कि वो बुक्स को देखकर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं. वो इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सी बुक खरीदे. अब पिक्चर्स यानी कि जिसमें बहुत सारी फ़ोटो हो, ऐसी वाली बुक खरीदे, या फिर ऐसी बुक खरीदे जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हो, या तो फिर हम ऐसी कोई पतली सी बुक खरीद लें जो रीड करने में भी आसानी हो.
सो क्या करें, हम पता ही नहीं चल रहा था कि वो वहाँ पर जाकर क्या करें। जैसे आप भी कभी कपड़ों की दुकान पे जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, तो कंफ्यूज हो जाते हो ना कि जीन्स लें कि फॉर्मल पैंट पहने, या फिर ये वाला शर्ट लें या फिर वो वाला टी शर्ट लें, ये कलर का लें या वो कलर का लें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये दोनों भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ले क्या क्या खरीदें हम यहाँ से। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय। हम दोनों को ही पता नहीं चल रहा था कि हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस। फिर जो वहाँ का दुकान वाला था वो उनको देखकर हंसता है और वो उन्हें कहता है रिलैक्स कम विथ मी ही सेड। और वो उन्हें कहता है अरे बच्चों रिलैक्स करो, शांत हो जाओ और मेरे साथ आओ। दिस बुक्स आर अबाउट एनिमल्स। ये जो सारी बुक्स हैं वो एनिमल्स के बारे में हैं। दोज बुक्स आर अबाउट मशीन्स। और यहाँ पर ये जो बाकी की बुक्स दिख रही है ना, ये मशीन्स के बारे में है। एनिमल्स का मतलब क्या होता है, जानवर, और मशीन्स का मतलब होता है, मशीन्स तो देखी है ना आपने, जो अलग अलग इक्विपमेंट होती हैं, अलायंसेस होती है, अप्लायंसेस होती हैं, उन्हें हम मशीन कहते हैं। Those over there are about wars। और वहाँ पर कुछ जो बुक्स पढ़ी हुई दिख रही है ना, वो वॉर्स यानी कि युद्ध के बारे में डिस्क्राइब करती हुई बुक्स है। टेक व्हाट यू वांट। और इसमें से देख लो तुम्हें क्या चीज़ें पसंद है, तुम्हें किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो बुक तुम खरीद लो। अब देखिए यहाँ पर कितनी सारी बुक्स है ना। तो वो उन्हें बताता है कि ये जो कुछ बुक्स हैं ये वॉर के बारे में हैं, कुछ बुक्स जो हैं वो मशीन्स के बारे में हैं, कुछ एनिमल्स के बारे में हैं। तो तुम्हें किस में इंटरेस्ट है वो वाली बुक खरीदो तुम। आई पिक्ड सम बुक्स, माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स। और फिर मैंने उनमें से कुछ बुक्स ली और मेरे भाई ने भी उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ बुक्स खरीद ली। आई सैट ऑन द फ्लोर, ही सैट ऑन द चेयर। फिर मैं फ्लोर पर नीचे बैठ गई और ही सैट ऑन द चेयर, चेयर यानी कि कुर्सी, और मेरा जो भाई है वो कुर्सी पर बैठ गया। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड। और फिर हम पढ़ने लगे और पढ़ने ही लगे। वो सारी बुक्स लेकर बैठ गए और पढ़ने लग गए, और उन्होंने फिर उनमें से कुछ बुक्स डिसाइड कर ली होगी कि ये हमें ख़रीदनी है। सो काफ़ी टाइम बीत गया। ये देखो, ये जो लड़की है वो फ्लोर पर बैठी हुई है और ये जो उसका भाई है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसके पास कितनी सारी बुक्स हैं, है ना। इट वॉज वेरी क्वाइट। बहुत ही शांत हो चुका था सब कुछ। देयर वॉज नो साउंड। कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। 1 hour passed। और ऐसे ही 1 घंटा बीत गया कि वो दोनों बुक में ही लगे पड़े हुए थे। सब कुछ शांत लग रहा था, कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही थी, और ऐसे ही 2 घंटे बीत गए, उन्हें पता भी नहीं चला। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय। और फिर उन्हें फाइनली पता चला कि हमें कौन सी बुक खरीदनी है। इतनी सारी बुक्स देखी, उन्हें रीड की, उसके बाद उनको पता चला कि अब हमें ये वाली चाहिए। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। और जो वहाँ का दुकान वाला था उन्होंने हमको देखा और हम पे स्माइल किया उन्होंने। आई गॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज। मैंने एक बड़ी सी मोटी सी बुक खरीदी जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स। और मेरा जो भाई था उसने ऐसी बुक खरीदी जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी। अब होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें स्टोरीज अच्छी लगती है और कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पिक्चर्स ज़्यादा अच्छी लगती है, पिक्चर्स देखना अच्छा लगता है, राइट। तो इसने भी यही किया। वी रन होम टू आवर ग्रैंडफादर। फिर हम अपने घर चले गए, अपने दादाजी के पास। We climbed on his bed, he put his arms around us and then we read and read and read। फिर हम दादाजी के पास उनके बेड पर चढ़ गए और फिर हमने उनके साथ बैठकर सारी बुक्स रीड करी। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर है ना, दादाजी के पास दोनों ही बच्चे बैठे हुए हैं और बुक्स पढ़ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। बहुत ही प्यारा सा स्टोरी था, सो आप सबको समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी how many new words we have learned today. So here we go. Okay, the first word is alone, means lonely, अकेला। bookshop, a shop that sells books, जहाँ पर books बिकती हैं उसे हम bookshop कहते हैं। machines, a piece of equipment with moving parts or appliances, यानी कि जो machines रहती हैं वो क्या होता है, equipment होता है जिसके parts हम move कर सकते हैं। then finally, in the end, eventually। finally means आखिर में। then climbed,
टू मूव अप टुवर्ड्स द टॉप ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना, उसके टॉप तक पहुंचना. नाउ लेट्स सी सम ऑपोजिट वर्ड्स. ग्रैंडफादर, सो उसका ऑपोजिट होगा ग्रैंडमदर. स्टूडेंट्स ये जेंडर के अकॉर्डिंग मैंने ऑपोजिट लिखा है. हम जेंडर में ग्रैंडफादर का ऑपोजिट क्या करते हैं? ग्रैंडमदर, राइट? ओके. नाउ ब्रदर सिस्टर. वेरी, स्लाइटली, हैप्पी, सैड, लव, hate, now, later, big, small, many, few, man, woman, thin, thick, fat, smile, frown. फ्रॉन का मतलब होता है एक, हम अपना मुंह लटका नहीं लेते हम, उसे हम फ्रॉन कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी सम वर्ब्स एंड देयर पास्ट टेंस. सो फर्स्ट वन इज रीड. रीड, सिट, sat, pick, picked, know, knew, buy, bought, shall, should, can, could, decide, decided, like, liked, go, went. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारी क्लास फिनिश होती है. आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा. सो नेक्स्ट क्लास में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे. टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर.